दोस्तों किस देश का नेवी कितना पावरफुल है ये डिपेंड करता है उस देश के नेवी के पास किस तरीके का और कितना संख्या में हथियार है। फिलहाल इंडियन नेवी को अगर देखा जाए तो इंडियन नेवी दुनिया का चौथा ताकतवर तरीन नेवी है और दोस्तों ये केवल मात्र संभव हो पाया है इंडियन नेवी के जो स्टेट ऑफ द आर्ट जहाज है उसके बदौलत। फिलहाल देखा जाए तो नेवी अपने सरफेस फ्लीट के मामले में काफी मजबूत और काफी ताकतवर तो है, लेकिन नेवी के अंडर वाटर फ्लीट उतना ताकतवर नहीं है जितना होना चाहिए। इवन इंडियन नेवी के रैंक से पीछे कई सारे देश ऐसे हैं जो अंडर वाटर फ्लीट के मामले में इंडियन नेवी से आगे है और शायद इसी कारण इंडियन नेवी के अंडर वाटर फ्लीट को मजबूत करने के लिए ही सबसे अधिक फोकस रखा गया है। पर लगातार जिस तरीके से ऐसे प्रोजेक्टों में डिले हो रहा है वो केवल मात्र नेवी को ही असर नहीं डाल रहा है बल्कि ओवरऑल इंडियन ताकत के ऊपर भी असर डाल रहा है। मतलब जल्द ही अगर ये अंडर वाटर फ्लीट को मजबूत नहीं किया जाता है तो शायद आने वाले समय में पानी के नीचे राज करने का जो इंडियन नेवी का सपना है और इंडियन ओशन को चाइना फ्री रखने का जो सपना है उसे पूरा ना किया जा सके। हालांकि दोस्तों अब थोड़ा बहुत संकेत मिल रहा है कि इंडियन नेवी के ये सपना नहीं टूटेगा बल्कि आने वाले समय में इंडियन नेवी पानी के नीचे अवश्य राज करेगा और इंडियन नेवी को इस मामले में मदद करेगा जर्मनी। दोस्तों मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि जर्मनी की तरफ से इंडिया के सामने जल्द ही गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सबमरीन डील के ऑफर रखा जाएगा। हालांकि दोस्तों फरवरी महीने में भी खबर आया था कि जर्मनी की तरफ से भारत के सामने अपने सबमरीनों का प्रस्ताव रखा गया है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक उस दरमियान ये प्रस्ताव एक इनफॉर्मल प्रस्ताव था और अब जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर जो अगले महीने भारत के दौरे पे आ सकता है उनके द्वारा भारत के सामने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के अंतर्गत 6 सबमरीनों को फॉर्मली ऑफर किया जा सकता है। बेसिकली ये सबमरीन तुसनकोरब मरीन सिस्टम के द्वारा बनाए जाने वाले नेक्स्ट जनरेशन के सबमरीन होगा। आप सब लोगों के जानकारी के लिए बता दूं इंडियन गवर्नमेंट असल में जर्मनी के सामने इस इनफॉर्मल ऑफर के बाद एक फॉर्मल ऑफर भी मांगा था ताकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और अन्य लायबिलिटी कंडीशंस को डिटेल में जाना जा सके। मतलब किस तरीके से जर्मनी भारत के कंडीशन के मुताबिक इन सबमरीनों को भारत में बना सकता है उसे ऑफिशियली या उसे फॉर्मली भारत जानने के लिए जर्मनी के सामने फॉर्मल रिक्वेस्ट का एक प्रस्ताव रखा था। दोस्तों एक बार अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के अंतर्गत जर्मनी के साथ भारत सबमरीनों को बनाने को लेकर आगे बढ़ता है तो माना जा रहा है कि ये सबमरीन आइदर मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड या फिर एल&टी शिपयार्ड में बनेगा या दोनों जगह ही बन सकता है। पर दोस्तों कुछ महीने पहले के अगर घटना को देखा जाए तो यही जर्मनी इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 75I से अपने आप को विड्रॉल कर लिया था। बेसिकली जर्मनी की तरफ से प्रोजेक्ट के लायबिलिटी को देखते हुए अपने आप को इस प्रोजेक्ट से विड्रॉल किया गया था और जर्मनी की तरफ से जानकारी दिया गया था कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत की तरफ से जो टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट रखा गया है वो जर्मनी पूरा नहीं कर सकता है क्योंकि इसमें जर्मनी को नुकसान का संभावनाएं हैं। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि फरवरी महीने में भारत के सामने जर्मनी के द्वारा जो इनफॉर्मल ऑफर रखा गया था उसके बाद खबरों में कोई एग्जैक्ट सबमरीन का तो जिक्र नहीं किया गया, लेकिन कुछ खबरों में आशंका लगाते हुए बताया गया है कि ये सबमरीन शायद टाइप 212 CD क्लास के सबमरीन हो जो कि टाइप 212 के ही बेस पे बनाया जा रहा है और एक इम्प्रूव वर्जन के सबमरीन होने के साथ साथ ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम और कई तरीके के नेक्स्ट जनरेशन के टेक्नोलॉजी से लैस होगा। और दोस्तों ऐसे करीबन 6 सबमरीनों को बनाने का ऑर्डर तुसनकोरब मरीन सिस्टम को ऑलरेडी मिल चुका है, जिनमें से 4 सबमरीन रॉयल नॉर्वेजियन नेवी के लिए होगा और 2 सबमरीन जर्मन नेवी के लिए होगा। दोस्तों इन सबमरीनों में से सबसे पहला सबमरीन साल 2029 तक बन के रॉयल नॉर्वेजियन नेवी में शायद शामिल भी हो जाए। दोस्तों ये जो सबमरीन है ये काफी ताकतवर तरीन सबमरीन है और काफी हद तक इंडिया के प्रोजेक्ट 75I के जरूरतों को पूरा कर सकता है। सबमरीन का वजन करीबन 2500 टन है और इसका लंबाई करीब 73 मीटर है, जबकि चौड़ाई इसका 10 मीटर और इसका ड्रॉट करीबन 7 मीटर है। दोस्तों इस सबमरीन में 2 MTU के डीजल इंजन के अलावा एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टमों का भी इस्तेमाल किया जाना है। सबमरीन में सोनार के रूप में SA-9510 MK2 सोनार और कई तरीके के अन्य सोनार का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन सबमरीन के जो हथियार है वो बेसिकली 4 टॉर्पेडो ट्यूब के द्वारा ही दागा जा सकता है और इसमें किसी भी तरीके का कोई वर्टिकल सिस्टम होगा कि नहीं इसका जानकारी नहीं है। पर इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 75I के लिए वर्टिकल मिसाइल लॉन्च ट्यूब का आवश्यकता है। दोस्तों आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि भारत असल में अपने इन सबमरीनों में ब्रह्मोस जैसे सुपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल करना चाहता है जो इस तरीके के टॉर्पेडो ट्यूब से तो एटलीस्ट दागा नहीं जा सकता। हालांकि ऐसे सबमरीनों को भारत की आवश्यकता के मुताबिक ढालना कोई मुश्किल बात नहीं है और इसमें आसानी से ऐसे वर्टिकल लॉन्चिंग सेक्शनों को लगाया जा सकता है। पर बात यह है कि इस तरीके के सबमरीन इंडिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सबमरीन भारत को सबमरीनों के अति आवश्यक टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा जिससे कि भारत आने वाले समय में अपने बेड़े के लिए इंडिजिनियसली 12 सबमरीनों को भी बना सकेगा। हालांकि दोस्तों ये अगर पॉसिबल नहीं होता है तो इंडियन नेवी के अंडर वाटर के किंग बनने का सपना भी चूर चूर हो जाएगा और दोस्तों शायद प्रोजेक्ट 75 अगर जल्द से जल्द कंप्लीट ना हो तो भारत इंडियन ओशन के अंदर चाइना के बढ़ते हुए कदम को भी ना रोक पाए।